नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्राविधिक कला से संबंधित 17 लेक्चर देख चुके हैं, यानी 17 क्लास हो चुकी है, 18वीं क्लास है। बेटा कल कुछ टेक्निकल इशू के चलते क्लास नहीं हो पाई थी, आज उसकी भरपाई कर दी जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी में धार देते रहना है। मैं पुनः कहता हूँ, कमेंट के माध्यम से कोई नहीं बताता बेटा क्या साथ ही साथ टीजीटी आर्ट की भी तैयारी कराई जाए क्या? उसे देखने के लिए आप लोग तत्पर हैं, तैयार हैं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर प्राविधिक कला के लिए आप पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप के लिए एक नंबर नोट करिए, 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजिए। उस पर आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी और बता देगी कैसे आप पेड ग्रुप में बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, पूरी एक गाइड उपलब्ध करा दी जाएगी और साथ ही साथ आपको एक बुक भी उपलब्ध करा दी जाएगी प्राविधिक कला से संबंधित। बेटा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं सर हमें बुक पढ़ाइए। बेटा बुक पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। आपको अगर मैक्सिमम अंक लाने हैं, मैक्सिमम नंबर अचीव करने हैं, तो आपको केवल और केवल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने पहले ही कहा था सिलेबस के आपको मैं लगभग 4 से 5 बार कंप्लीट कराऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस करना क्या है, चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़े रहना है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ, क्योंकि वीडियो शेयर ना होने की वजह से आप लोग इतने लेट में प्राविधिक कला की महत्ता को समझ पाए हैं। इसलिए दूसरों की भी भलाई के बारे में सोचें और वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए जिससे कि दूसरे के पास पहुँचे और वो भी लाभान्वित हो पाए। मैं जानता हूँ सभी के पास बीएड करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि बीएड में लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आता है और इतना सभी लगा के नहीं कर पाते हैं। और सपना सब देखते हैं कि हम भी सरकारी मास्टर बन जाते और लगभग 60,000 सैलरी होती, एक अच्छा परिवार होता, अच्छा घर होता, अच्छी गाड़ी होती, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता। तो बेटा इतना करने के लिए आपको बीएड कंपलसरी है, साथ ही साथ तभी आप टीजीटी अप्लाई कर पाएंगे या फिर एलटी ग्रेड अप्लाई कर पाएंगे या फिर जीआईसी प्रवक्ता अप्लाई कर पाएंगे या फिर शिक्षक भर्ती की जो माध्यमिक लेवल की वैकेंसियां हैं इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक मौका यहाँ दिया जाता है टीजीटी में टोटल 16 सब्जेक्ट हैं। टीजीटी में टोटल 16 सब्जेक्ट हैं। 16 सब्जेक्ट में केवल एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसे हम लोग आर्ट के नाम से जानते हैं, चित्रकला के नाम से जानते हैं। वहाँ पे स्पेशल डिग्री चलती है और वहाँ पे अगर बीएड है तब तो आप चल ही रहे हैं, साथ ही साथ 2-3 सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। कोई अगर उसमें से एक सर्टिफिकेट कोर्स आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और टीजीटी दे सकते हैं। कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, बार बार कमेंट करते हैं सर क्या इंटर के बाद मैं प्राविधिक कला से इंटर किया है उसके बाद दे सकता हूँ? तो बेटा आप इंटर कॉलेज में मास्टर बनने जा रहे हैं, 10th वालों को पढ़ाएंगे, तो क्या आपकी योग्यता केवल 12th ही होगी? आपको प्राविधिक कला यानी 10+2 से प्राविधिक कला वाला सर्टिफिकेट कोर्स करना है, साथ ही साथ आपका स्नातक होना ज़रूरी है, जिसे हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीटेक या फिर अदर कोई कोर्स जो स्नातक के श्रेणी में आता है उसे करना कंपलसरी हो जाता है। तो उसे करने के बाद आप प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट लगा देंगे, काम आपका बन जाएगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर मैं प्रीवियस में पढ़ चुका हूँ और कैसे प्राविधिक कला करें? बेटा आप कभी भी 10+2 पास आउट हों, कभी भी आप स्नातक पास आउट हों, ये स्पेशल कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें कोई एज बाउंडेशन की जो है लिमिट नहीं दी गई है कि इतने एज वाले ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। हालांकि आपका विद्यालय में पहुंच अच्छे से होना चाहिए, तभी विद्यालय वाले एडमिशन लेते हैं, नहीं वो बार बार टार्चर करते हैं, यही बता देते हैं हमारे यहाँ सीट फुल हो गई या फॉर्म ही नहीं आया है या यहाँ पे एडमिशन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीट ही नहीं है। तो इसलिए मैं पुनः कहता हूँ अगर ये सब दिक्कतें आप भी सामने आ रही हैं तो आप लोग अपने ज़िला मुख्यालय पे जीआईसी या जीजीआईसी में संपर्क करें, वहाँ तो निश्चित रूप से होता ही है ये कोर्स। ठीक, अब हमें लग रहा है कोई क्वेरी नहीं होगी। जो लोग कमेंट कर रहे हैं पहले वीडियो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ही आप कमेंट अप्लाई करें। जो मैं पूछता हूँ उस पर कोई नहीं कमेंट करता है, लेकिन जो मैं नहीं पूछता हूँ उस पर सभी लोग कमेंट कर रहे हैं।
तो इस पे आज ज़रूर बताइए कि TGT आर्ट की तैयारी साथ में कराई जाए या ना कराई जाए, ठीक, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। 27,000 पदों पे वैकेंसी हो सकता है। अगर इस बार नहीं आती है तो विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद आएगी। तो तैयारी अगर अभी से आपकी मजबूत नहीं रहेगी तो आने वाली वैकेंसी में आप कैसे फाइट करेंगे। देर न करते हुए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बेटा प्राविधिक कला से संबंधित जो लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग 6 नंबर का एक सेशन होता है, 6 नंबर का एक सेशन होता है, 12 अंक का टोटल पूछा जाता है। अगर आप लेटर राइटिंग में इच्छुक नहीं हैं तो आप कर्णवत पैमाना सॉल्व कर सकते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग कर्णवत पैमाना से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि 6 से 7 लेक्चर होंगे लेटर राइटिंग के। उसके बाद कर्णवत पैमाना पे भी 4 से 5 लेक्चर्स होंगे। कर्णवत पैमाना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जो है लेखन में या फिर बनावट में, आलेखन में थोड़ा रुचि नहीं रखते हैं तो आपके लिए कर्णवत पैमाना बेटर है। वहाँ एक ही क्वेश्चन आएगा और 12 अंक मिलेंगे। और यहाँ जो आलेखन है इसमें आपको 6-6 अंक के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाके 12 अंक अचीव कर पाएंगे। आइए देर न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेटा है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में एग्जामिनेशन अथवा परीक्षा शब्द लिखिए। लिख आप दोनों सकते हैं, चाहे एग्जामिनेशन लिखें या फिर परीक्षा लिखें। बेटा हिंदी वाला जो लेटर लिखना होता है वो थोड़ा टफ होता है तुलनात्मक अंग्रेजी के। अंग्रेजी में एकदम फिक्स है कि आप एक साइड से ही लिखेंगे, ना इसमें कहीं मात्रा लगाना होता है और ना ही कहीं इसमें छोटी ई, बड़ी ई या फिर कोई ऐसा हलंत कुछ नहीं करना होता है। इसलिए आप एक लाइनिंग में इसे ढंग से लिख सकते हैं। और मैं पुनः कहता हूँ, जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये बिल्कुल फिक्स है कि क्वेश्चंस आएगा, छपेगा। तो इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, इसे एकदम सीधी लाइन में लिखने के लिए आपको केवल और केवल वही काम करना है। सीधी लाइन एक खींचिए, एक खड़ी लाइन खींचिए। 90 डिग्री पे होना चाहिए, ज़्यादातर कोण इसके 90 डिग्री पे ही कहे जाते हैं। हालांकि इसमें नहीं कहा गया है, फिर भी आपको सीधी रेखा में ही लिखना है। तो 90 डिग्री पे रखने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपने देखा 3 क्वेश्चंस इससे पहले हमने सॉल्व किए, सभी में 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई रहती है। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ 4.5 सेंटीमीटर की हाइट वाली रेखा खींचिए और उसे आप बराबर खानों में आधे सेंटीमीटर पे डिवाइड कर लीजिए। अब कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, सर आप 4A साइज़ के पेपर पे बना के दिखाइए। बेटा कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, साथ ही साथ कुछ व्यस्तता चल रही है। मैं इसे पूरा कंप्लीट कराऊंगा और 4A साइज़ के पेपर पे भी आऊँगा। साथ ही साथ वाइट बोर्ड पे फ्रंट पे आके मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए एक महामैराथन भी चलाऊँगा। परेशान नहीं होना है, बस आपको वीडियो के साथ नियमित रूप से जुड़े रहना है और शेयर ज़रूर कर देना है, ठीक। तो मैं पुनः कहता हूँ, इसमें लेटर राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण योग यही होता है कि कौन सा लेटर कितने खाने छकाएगा, क्योंकि एक खाना आधा सेंटीमीटर का होता है और लेटर कितने खाने में जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खाना छकाने वाला लेटर कौन सा है बेटा, यम होता है। ये 5 खाने सदैव रहता है। 5 खाने लेने वाला एक लेटर और है, वो है डब्लू। बाकी सभी इससे कम ही आते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। 26 को आप काउंट डाउन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एम और डब्लू जो है वो सबसे ज़्यादा खाने छकाते हैं। ये 5 खानों में आता है बेटा। बाकी जितने भी लेटर आते हैं लगभग 4 खाने में सिमट जाते हैं। जैसे ई हो गया, ये भी 4 खाना छकाएगा। एक्स जो है ये भी 4 खाना छकाएगा। ए तो 4 खाना छकाता ही, एम 5 छकाता है। आई 1 छकाएगा, एन 4 छकाएगा, ए 4 छकाएगा। जो टी है बेटा ये भी 4 खाने छकाता है। आई 1 खाना छकाएगा। जो ओ है ये भी 4 खाना छकाएगा। एन जो है ये भी 4 खाना छकाता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये खाने तो छकाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक खाना छोड़ के बनाना होता है। फिर जितने भी लेटर आते हैं उनके बाद एक एक खाना छोड़ के ही क्रम वाइज लिखना होता है। तभी आप एकदम सीक्वेंस में लिख पाएंगे। और आप देखते हैं कि जो इनकी बेस है वो भी समान है, इनकी जो हाइट है ये भी समान है। तभी जो एग्जामिनेटर है या जो निरीक्षक होता है उसका ध्यान इसी पे जाता है। और फाइनली शुद्ध लिखा है नहीं लिखा है ये मायने नहीं रखता है। ये वो ज़रूर देखता है इसकी हाइट 3.5 सेंटीमीटर है कि नहीं है, एक सीधी रेखा में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि सर जब आप 4A साइज़ के पेपर पे बनाएंगे तो ये रेखा तिरछी हो जाएगी। बेटा मैं पुनः कहता हूँ, पेन और पेंसिल दोनों को आप प्रयोग कर सकते हैं। आप पेन का प्रयोग करेंगे तो उसमें आप जो है
रेजर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यानी रबर गिट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप पेंसिल से पहले मेंटेन करेंगे तो कहीं भी दिक्कत होती है आप उसे मिटा भी सकते हैं, और अपना अच्छे से जब पहले ग्राफ इसका तैयार कर लेंगे उसके बाद आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, कलर फिल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पुनः कहता हूँ, आप पहले पेंसिल से इसका ग्राफ बनाइए, उसके बाद ही इसे पेन से कंप्लीट करिए। ठीक, तो पहले मैंने बताया कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3.5 का दोगुना कितना होता है बेटा? 7 खाने में आपको बनाना है, यानी टोटल 9 खाने के लिए आपको हाइट वाला जो है लाइन खींचना है। और इधर से जब आप काउंट डाउन करेंगे तो टोटल अक्षरों में खानों की संख्या कितनी आती है? तो लगभग एक एक खाने छोड़ने के बाद लगभग 51 खाने आते हैं, जिन्हें हमें सीधी रेखा में बनाने हैं। तो इन्हें 51 खानों में डिवाइड करना है। ठीक, इन्हें 51 खानों में डिवाइड करना है और इसे 9 खाने में डिवाइड करना है। 9 खाने में डिवाइड कर लेंगे और टोटल आपको 7 खाने में बिठाना है। तो जी, ये पहला खाना नीचे वाला छोड़ देना हो और लास्ट वाला भी एक खाना छोड़ देना होता है। बीच में जब आप स्टार्ट करेंगे तो रेखा जो है एकदम, लेटर जो है एकदम सीधी रेखा में ही बैठेगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो इस टाइप से जब आप ई लिखेंगे तो इस टाइप से ई आएगा, और जैसे ही आप एक्स लिखते हैं इस टाइप से एक्स। और ये जो आप देख रहे हैं ये हाइलाइटर है, ये छाया युक्त वाला है। ठीक है, और छाया युक्त इसमें कहा नहीं गया था, आप छाया युक्त ना भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लेटर एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए। और मैं पुनः कहता हूँ, जब खाने आप सीधी रेखा में एकदम खींच लेंगे, एकदम सीधी रेखा में, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे एन को बनाना हो, एम को बनाना हो, तो इसे आप कैसे बनाएंगे। तो जैसे एन को हमें बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे? तो बेटा एन के लिए आप जानते हैं एक सीधी रेखा होती है देन 4 खानों में आएगा, तो 1 2 3 4 खाने हो गए। अब एक लाइन तो यहाँ आ गई, एक वाली जो खड़ी लाइन है वो यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई। इन्हें मिलाना ऐसे है, एकदम सीधा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सीधे कर्णमट आता है, हर एक खाने में आप देखते हैं सीधे तिरछे आया है। तो जब इसे आप बराबर खानों में काटेंगे तो एकदम अक्षर सीधा ही बनेगा, और जो एग्जामिनर है उसके दिमाग पे, मस्तिष्क पे सीधे ये फोकस करेगा, हाँ अक्षर एकदम सीधा लिखा हुआ है, तभी वो आपको मैक्सिमम अंक देने के लिए प्रेरित हो पाएगा। 6 अंक का एक क्वेश्चन है, इसे केवल और केवल लेटर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन खाना कितना जो है कौन सा लेटर कितने खाने छकाता है, बस इसी के ऊपर डिपेंड करता है। एकदम रट लेना है। मैक्सिमम खाने छकाता है एम और डब्ल्यू, बाकी जो हैं वो 4-4 खाने छकाएंगे। आई ऐसा लेटर है जो 1 खाने छकाता है। ठीक है, आई ऐसा लेटर है जो केवल और केवल 1 खाने छकाता है। तो इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 4A साइज़ के पेपर उठाइए, एक पेपर उठाइए, एक ही क्वेश्चन, एग्जामिनेशन आप लगभग 8 से 10 बार लिख सकते हैं, 8 से 10 बार। या फिर एक काम करिए, मार्केट में ग्राफ वाला पेपर आता है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर ग्राफ वाला तो वहाँ मिलता है। बेटा ग्राफ वाला नहीं मिलेगा, आपको एक कॉपी मिलेगी और एक बड़ा चार्ट मिलेगा। चार्ट में आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण या फिर स्मृति दृश्य चित्रण या फिर आपको जो सामने रख दिया जाए उसके लिए एक चित्रण करना होगा, जो 30 अंक का होता है, उसे कर सकते हैं। लेटर राइटिंग वाला सेशन भी आप उसी पे करेंगे। तो बड़ा वाला ग्राफ मिलता है, उस पर आपको सब कुछ मेंटेन करना होता है। तो जो लेटर राइटिंग है, नीचे अल्फ़ाबेट भी आते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे 16 अंक का होता है, वो सब क्वेश्चंस आपको उसी पे करना होता है। उस पर आपको रोल नंबर अंकित करना होता है और दोनों साइड में आपको रोल नंबर अंकित करना होता है। नहीं तो फिर वहाँ भी फ्रॉड हो जाए, कोई बच्चा आपकी जगह पे दूसरा रोल नंबर डाल के और उसे मेंटेन कर लेगा तो उसका हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों जगह रोल नंबर होता है और ग्राफ वाला कॉपी नहीं मिलता बेटा। मैं पुनः बता दूं, रूलदार कॉपी मिलती है आपकी, जो पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलती थी। इस टाइप वाली आपको कॉपी मिलेगी और एक ये कॉपी मिलेगी, एक बड़ा ग्राफ मिलेगा, एक बड़ा चार्ट मिलेगा, एक लगभग इस टाइप से बड़ा वाला चार्ट मिलेगा। उस पर आपको सब कुछ मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट जो सेकंड वाला सेशन है यानी बी सेशन या खास सेशन है, इसमें मैक्सिमम
मैक्सिमम कंडीशन में केवल और केवल 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में कहा जाता है, चाहे आप हिंदी में लिख दें या फिर इंग्लिश में लिख दें। इंग्लिश में मैं पुनः कहता हूँ, यहाँ कोई वो जो है मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधी लाइन में आप लिख सकते हैं। जबकि हिंदी में अगर लिखेंगे तो मात्रा की दिक्कत होती है, इसलिए मैं पुनः सजेस्ट करूँगा जो इंग्लिश वाली कापी है, जो इंग्लिश वाली कापी आती है मार्केट में उपलब्ध होती है, उसका एक पन्ना उठाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए। इसकी प्रैक्टिस करेंगे कैसे? उसमें टोटल 4 लाइनें होती हैं, इसी टाइप से सेम 4 लाइनें होती हैं। नीचे वाली एक लाइन छोड़ देनी है, ऊपर वाली एक लाइन छोड़ देनी है। इंग्लिश वाला इस टाइप से आप मेंटेन कर सकते हैं। जो लेटर जैसा दिया गया है, जैसे ओ दिया गया है कैपिटल लेटर में तो ओ को कैपिटल में फिलअप करना है जी, और एन ई जो है स्मॉल लेटर में दिया गया है, स्मॉल लेटर में फिलअप करना है। बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ी सी स्पेस मेंटेन, जैसे ऑन फ्लावर तो बेटा बहुत थोड़ा सा स्पेस दिया गया, लगभग 1 खाने के बराबर। अब यहाँ खाना होता नहीं है, इसलिए बहुत थोड़ा सा गैप देना है। कुछ लोग बहुत दूर दूर लिखते हैं, जैसे वो लिखेंगे ओन यहाँ, फ्लावर लिख देंगे यहाँ FLOWER। तो बेटा F को भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्मॉल नहीं चलेगा, है कैपिटल ही चलेगा। दूसरी बात है, ये जो इतना आपने गैप छोड़ा है, ये गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक लाइन में एक अल्फ़ाबेट आप मेंटेन कर सकते हैं, यानी ये लाइन आप एक ही लाइन में उसे मेंटेन कर सकते हैं। जो 4 साइज की जो कापी है या जो इंग्लिश का आप पन्ना लिए हैं, उसमें लगभग 10 से 12 बार आप कर लेंगे इसे आप चाहे स्केच से करें या फिर पेंसिल से करें या पेन से करें, जैसा आपका बेटर हो, राइटिंग जैसी आपकी मेंटेन हो पाए। अगर आप पेंसिल से करते हैं तो पहले आप ढंग से बना लेंगे, उसके बाद आप उसे चढ़ा सकते हैं। कोई इसमें बेट नहीं दी जाती है कि इतनी मोटाई भी होनी चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई ज़रूर होती है, 1 सेंटीमीटर की ये ऊंचाई, तो जब आप 2 खाने ले लेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं होती है। हिंदी वाली अगर बात करते हैं, हिंदी वाले में भी आपको बीच वाला ही लेना है, और उसमें जो ऊपर वाला सेशन होता है, यानी ऊपर वाला एक खाना होता है, लाइन होती है, उसमें आपको मात्रा चढ़ाना है। ऐसा करना है कि मात्रा उस वाली लाइन से ऊपर ना जाए। इसीलिए नोकदार पेंसिल का आप प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आप हिंदी में भी लिख पाएंगे, इंग्लिश में भी लिख पाएंगे। लेकिन मैं पुनः सजेस्ट करूँगा, इंग्लिश वाला आपको सरल लगेगा, इंग्लिश वाला लेटर जो है बनाने में सरल लगेगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है 10 से 12 बार। एक फूल से माला नहीं बनती, इससे भी आप 8 से 10 बार लिख सकते हैं। और 1 फ्लावर मेक नो गार्डलैंड, इसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं, 8 से 10 बार हो जाएगा आपका, कोई संशय वाली बात नहीं है। एग्जामिनेशन या फिर परीक्षा, बेटा परीक्षा लिखना बहुत ही कठिन काम है। एग्जामिनेशन आप लिख सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से नंबर भी पा सकते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए एक 4A साइज का पेपर लेना है, और इसके लिए आपको एक इंग्लिश वाला पन्ना लेना है, और इसे 8 से 10 बार मेंटेन कर लेना है। निश्चित रूप से आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। जो एग्जामिनेशन शब्द है ये 2019 में भी पूछा जा चुका है, और यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सॉलिड हो गया, सिनेमा हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, भारत हो गया, या विजयकांत हो गया, ये सही क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया आपको। बस करना क्या है, प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।